सतगुरु मारा बाण भरे, धर कर सूधी मूठ, अंग उघाड़े लागिया, गई दवा सू फूटे। सतगुरु मार्या बाण भरे, धर कर सूधी मूठ, अंग उघाड़े लागिया, गई दवा सू फूट। फिर एक बार सतगुरु की शूरवीरता इस दोहे में हमें दिखाई देती है। वो सच्चा सूरमा फिर से एक बार दिखाई दे रहा है इस साखी में। आज करेंगे इसी 8वीं साखी की व्याख्या, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कबीरा की। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर का दुख अपने लिए नहीं है, वे अपने लिए नहीं रोते, वे संसार के लिए रोते हैं जो दुख का ही घर है। उन्होंने साईं के सब जीवों के लिए अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया था। माया में पड़ा हुआ मनुष्य अपनी ही बात सोचता रहता है, इसी से वह परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा को पाने के लिए इस ममता को छोड़ना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसीलिए ज्ञानी लोग माया का त्याग आवश्यक बताते हैं, परंतु माया का त्याग कुछ खेल नहीं है। बाहर से वह इतनी मधुर जान पड़ती है कि उसे छोड़ते ही नहीं बनता। मीठी मीठी माया तजी न जाए, अज्ञानी पुरुष को भोली भोली खाए। तो माया ही विषय वासनाओं को जन्म देने वाली है। एक डायन मेरे मन बसे, नित उठी मेरे जिय को डसे, या डायन के लड़का 5 रे, निस दिन मोहे नचावे नाच रे। माया के 5 पुत्र काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर हैं। मनुष्य के अधः पात के कारण यही हैं, उसके पतन के, उसकी निम्नता के, उसकी नीचता के। जो मनुष्य माया के इस प्रसार को सच्चा समझकर उसमें लिपट जाता है, उसे शुद्ध हंस स्वरूप जीव अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। माया ही पाखंड की जननी है, इसीलिए माया का उचित स्थान पाखंडियों के ही पास है। दूसरा नाम माया का अज्ञान है। दर्पण पर जिस प्रकार धूल जम जाती है, काई लग जाती है, उसी प्रकार आत्मा पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है, जिससे आत्मा में परमात्मा का प्रदर्शन अथवा आत्मज्ञान दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए आत्मा रूपी दर्पण को निर्मल रखना चाहिए। दर्पण का यही मांझना हरिभक्ति करना है। भक्ति ही से मायाकृत अज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अपने पराये का भेद मिट जाता है। और गुरु इस परिमार्जन में, इस शुद्धिकरण में सदा शिष्य का सहायक बनता है। जैसे इस साखी में सतगुरु मार्या बाण भरी, मार्या यानी मारा, चलाया, बाण भरे भर कर चलाया अर्थात अपने पूरे बल से, पूर्ण शक्ति से चलाया। धर करी यानी हाथ में लेकर, सूधी मूठ, सूधी यानी सीधी और मूठ यानी मुट्ठी, पकड़। अंग उघाड़े ला गया, अंग यानी कि शरीर, उघाड़े उघाड़ना, अनावृत करना। गई दवा सू फूटी, दवा औषधि भी होती है और दवा दावानल भी। दावानल यानी कि जंगल की आग। सू यानी कि से और फूट अर्थात फूट पड़ी है। तो माधुर्य प्रसाद से भरी हुई अपनी फक्कड़ी भाषा में जहाँ तहाँ की बोलियों से उठाए हुए इन सब देशज सरल शब्दों को दोहा छंद में बांधकर कबीर कहना चाहते हैं कि सतगुरु ने अपने उपदेश पूर्ण शब्द बाण चला दिए हैं, अपनी पूरी शक्ति से खींचकर और सीधे तान कर निशाना लगाया है मूठ को लक्ष्य की ओर, जिससे
साधक के सभी अंग उघड़ने लगे हैं, जिससे एक दावाग्नि सी फूट पड़ी है। जैसे जंगल में आग लगती है और सब पेड़ पौधे जलने लगते हैं, उनके सूखे पत्ते धधकने लगते हैं और जंगल नंगा सा हो जाता है। उसी प्रकार साधक के भी सभी अंग उघड़ने लगे हैं और विषय, वासना, विकार, माया रूपी जंगल जलकर क्षार हो गया है, राख बन गया है। वो स्वयं अपने सारे मिथ्या रूपी वस्त्र आवरण उतार कर फेंकने लगा है। सीधी मुट्ठी से यहाँ भाव है कि सतगुरु ने यूँ तो अनेकों बार शिष्य को ज्ञान दिया है, वो देता रहता है, लेकिन ज्ञान के प्रति शिष्य सदा सचेत नहीं हो पाता। इसलिए इस बार उसने सीधे निशाना लगाकर साधक के अवगुणों पर ही प्रहार किया है और शिष्य के अहम को समाप्त कर दिया है। अंग उघड़ने लगे हैं, अर्थात उसके भीतर के सत्य को उन्होंने उजागर कर दिया है। उसका उसकी वास्तविकता से, उसकी सच्चाई से परिचय करा दिया है। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, तो शिष्य के शरीर में पनपता हुआ वो विषय वासना रूपी जो जंगल है, जो उसके शरीर को घेरता जा रहा था, बढ़ता फैलता जा रहा था, सभी इंद्रियों को अपने वश में करता हुआ वो और अधिक बढ़े, और अधिक व्यसनी बना दे शिष्य को। तो गुरु ने उस जंगल को ही अपने ज्ञान रूपी अग्निबाण का सीधे सीधे प्रहार कर उसे जला दिया है। फूट पड़ी है दावाग्नि, मूल से, जड़ से नष्ट हो गए हैं उसके सभी विकार। यूँ तो दवा का अर्थ दावानल है, दावाग्नि है, लेकिन मेरी समझ मुझे यहाँ एक और अर्थ दिखा रही है। दवा से यानी औषधि से, औषधि के लेप से फूट जाना। जब कोई फोड़ा शरीर पर बहुत कष्टदायी हो जाता है तो दवा का लेप उसे फोड़ देता है और पीड़ा को हर लेता है, स्वस्थ कर देता है योगी को। उसी प्रकार विषय विकार भी शरीर का एक रोग ही है, एक फोड़ा है, जिसकी दवा कर दी है सतगुरु ने। फोड़ दिया है उस विषैले फोड़े को और रोग विकार मुक्त स्वस्थ कर दिया है साधक को। इस दोहे का भी पिछले कुछ दोहों से संबंध है, तो अलंकार योजना इस दोहे की भी बहुत मिलती जुलती है। इस दोहे में भी हम सतगुरु को बाण चलाते देख रहे हैं, लेकिन सतगुरु के बाण अपने साधक के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं, ज्ञान का दीपक जलाने वाले हैं। यहाँ सतगुरु के रूप में छिपे हुए हैं मदन। पिछले दो दोहों के ही समान सतगुरु की छवि में कामदेव विलीन हो गए हैं, और अतिशयोक्ति इसलिए कि सतगुरु ने ऐसा बाण मारा जिसने अंग उघाड़ दिए, सत्य सामने ला दिया और दावानल फूट पड़ा, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरा अलंकार जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो है अनुप्रास। धरि करि, ये दोनों शब्दों में री की आवृत्ति हो रही है अंत में, अंत्यानुप्रास दर्शाते हुए। तीसरा अलंकार जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो है श्लेष। शब्द है दवा, तो दवा दावानल भी है और दवा औषधि भी है। एक ही शब्द का दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। सतगुरु का बाण लगते ही उसके भीतर एक दावाग्नि सी फूट पड़ी है और विकार नष्ट हो गए हैं। और दूसरी बात, सतगुरु के बाणों ने दवा का काम किया है, औषधि का काम किया है। उसके सब रोग विकार अवगुण रूपी फोड़े फूट गए हैं और उसका शरीर सुंदर स्वस्थ हो गया है। चौथा अलंकार यहाँ पे है सांग रूपक अलंकार। तो यहाँ दवासु फूटे जब कहा गया है वहाँ सांग रूपक अलंकार दिखाई देता है। दावानल के समान कोई अग्नि नहीं फूटी है, बल्कि कबीर कह रहे हैं कि दावानल ही फूट पड़ा है। उसके अंतर का, मिथ्या का शुष्क जंगल जलकर क्षार हो गया है। तो इसी विवरण के साथ इस साखी की व्याख्या को यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटूंगी
अगली कड़ी के साथ, अगली साखी के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा, सुनते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय भारत, जय कबीर।